हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत कुमार मीणा, BAMS स्टूडेंट फ्रॉम NIA जयपुर। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुँच सके। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइज आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है दोषों के सामान्य प्राकृतिक गुण। इससे पहले वाली वीडियो में गाइज जो फिजियोलॉजी, उस फिजियोलॉजी के दोषों के स्थान जो है बॉडी में कौन कौन से बताए गए हैं, उसके अलावा दोषों की संख्या शरीर में जो है कितनी बताई गई है, दोषों की साम्यावस्था के क्या कारण होते हैं और उस साम्यावस्था के कारणों के साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि साम्यावस्था से जब असाम्यावस्था होती है तो उससे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में क्रियाशारीरिक या फिजियोलॉजी के जो ये सब टॉपिक है इनके बारे में भी डिस्कस हमने इनसे पहले वाली जो वीडियो है उसमें किया था गाइज। उन सभी वीडियो के जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप जो है चैनल में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कि जो शरीर में पाए जाने वाले वात, पित्त और कफ जो 3 दोष हैं, इन 3 दोषों के जो गुण हैं उनकी अगर बात करते हैं तो हर एक जो वात, पित्त और कफ ये तीनों जो अपने कर्म करते हैं उन कर्म का जो मेन रूप से रोल है, उन कर्म के होने के पीछे जो मेन रीज़न है वो होता है उनमें पाए जाने वाले गुण। वात के गुण अलग है, पित्त के गुण अलग है और कफ के गुण अलग है, इसलिए इनके द्वारा होने वाली जो प्राकृतिक कर्म है वो भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वात के गुण की बात करते हैं। तो वात जो है रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर गुण युक्त समस्त शरीर में विचरण करने वाला होता है। मतलब वात के यहाँ पर जो गुण बताए गए वो है रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर, ये गुण बताए गए हैं और इन गुणों को रखते हुए वात जो है संपूर्ण शरीर में क्या करता है, विचरण करता है, मतलब गति करता है। वात के ये गुण अव्यक्त रूप में उपस्थित रहते हैं, इनकी व्यक्त अवस्था वात के कर्मों द्वारा प्रकट होती है। मतलब जब भी वात के द्वारा अपने प्राकृतिक कार्य किए जाते हैं या फिर वात जब विकृत होती है तो किसी भी तरह का जब उसके द्वारा कर्म जो सो किया जाता है, कार्य जो किया जाता है तो वो उसकी व्यक्त अवस्था होती है। अव्यक्त अवस्था में इस वात के द्वारा, इन दोषों के द्वारा किसी भी तरह का जो है वो कार्य जो है प्रकट नहीं किया जाता। अगर वात के पंचभौतिक संगठन की बात करते हैं तो वात में जो है वो 2 महाभूतों की प्रधानता बताई गई है, जिसके अंदर आकाश और वायु जो महाभूत है उस वायु महाभूत की प्रधानता से युक्त होता है वात गुण। उसके अलावा जो मानसिक गुणों की अगर हम बात करते हैं तो रज गुण की जो है प्रधान इसको बताया है। अगर आचार्य चरक के सूत्र स्थान में जो वात के गुण बताए उनकी डिस्कस करें तो रुक्ष, शीतो, लघु, सूक्ष्म, चलो, अनिल, विशद, खर, विपरीत गुण, द्रव्य, मारुत, स परसम्यम इति। रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर, ये सारे के सारे जो वात के गुण बताए गए हैं। अगर इन गुणों से के समान गुण वाले किसी भी द्रव्य को अगर यूज़ में लिया जाता है तो उस कंडीशन में मारुत का मतलब है कि वात का जो है वो क्या होता है, वात की जो है वृद्धि होती है। लेकिन अगर इसके गुणों के विपरीत, जैसे मान लो कि रुक्ष गुण है तो रुक्ष के गुण के विपरीत जो स्निग्ध गुण है उसको अगर लिया जाता है तो वात के गुणों में क्या होती है, कमी होती है। इसलिए लिखा है आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में कि विपरीत गुण द्रव्यम मारुत स परशमन, विपरीत गुणों से युक्त द्रव्य के द्वारा मारुत मतलब कि वायु का क्या किया जाता है, परशमन किया जाता है। इसी तरह से अष्टांग हृदय में बताया गया है कि तत्र रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल, अनिल। आचार्य वाक्भट ने अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में जो है रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल ये सारे जो है वो किसके वात के गुण बताए हैं। अगर संक्षेप में प्राकृत वात के गुण की बात करते हैं गाइज, बहुत बार क्या होता है कि अपने को श्लोक जो है वो पेपर एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आ पाता, तो अपन को कम से कम अगर उनकी जो हिंदी है उनका जो मतलब कि एक समरी है, समरी फॉर्म में अगर पता होगा तो अपन उसको आसानी से डिस्क्रिप्शन में अपन उसको आसानी से जो है लिख सकते डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इनके भौतिक गुण जो बताए गए उसके अंदर रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर है। उसके अलावा रासायनिक गुण जो है वो क्या होते हैं, रासायनिक गुण एक तरह से जो है वो क्या है कि विकृत अवस्था को बताया गया, विकृत अवस्था के अंतर्गत माने गए हैं। ठीक है, योगवाही, आशुकारी, शीघ्र, अचिंत्य, शक्ति है सर। उसके अलावा मानसिक गुण के अंदर रजगुण से युक्त प्रधान जो है वात को बताया गाइज। इसके बाद में जो सेकंड दोष है हमारे शरीर में पाए जाने वाला शारीरिक दोष, उसके अंतर्गत है पित्त। तो पित्त की अगर अपन बात करते हैं तो आचार्य चरक ने अपने सूत्र स्थान में जो इनके गुण बताए उसकी अगर अपन बात करते हैं तो स स्नेहम, उष्ण, तीक्ष्ण, च द्रव्यम, अम्ल, सर, कटु, विपरीत गुण, पित्त, द्रव्यायु, परसमन इति। मतलब स्नेह, उष्ण मतलब स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण द्रव, सर, कटु, रुक्ष, लघु, विशद, विस्तृत है ना,
सरकटु है ना, सरकटु, ये सारे जो है किसके, पित्त के गुण बताए। अगर इन गुणों से के समान किसी भी द्रव्य का आप यूज में लेते हैं आप, है ना, मतलब इन पित्त के समान गुण से युक्त किसी भी द्रव्य को आप प्रयोग में लेते हैं तो उस द्रव्य के द्वारा वात के गुणों को, क्या पित्त के गुणों को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर इस पित्त के गुणों से विपरीत, जैसे कि मान लो कि स्निग्ध जो है किसका, स्नेह जो है किसका, जैसे मान लो उष्ण जो है वो किसका गुण बताया, पित्त का बताया। अगर मैं उष्ण की जगह शीत द्रव्य का प्रयोग करता हूँ तो पित्त का क्या होगा, समन होगा, क्योंकि जो शीत गुण है वो पित्त के उष्ण गुण से क्या है, विपरीत है, और विपरीत लेने पर ही क्या होता है, परशमन होता है। ठीक है। और अगर मैं इसी के समान, जैसे उष्ण गुण पित्त का है और इसी के समान अगर मैं उष्णता से युक्त कोई द्रव्य लेता हूं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसके द्वारा समान गुण होने के कारण पित्त में क्या की जाएगी, पित्त की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है। तो अगर संक्षेप, इसी तरह से जो है वह संक्षेप में अगर पित्त के गुण की बात करें तो उसमें होगा स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, सर, रुक्ष, लघु, विशुद्ध। रासायनिक गुण की बात करते हैं तो कटु, पीत, नील, विदग्ध आदि, अम्ल, विस्तृत, पुति। उसके बाद मानसिक गुण की बात करते हैं तो जो वात है उस वात को रज गुण से युक्त बताया गया था। ठीक है। आप देख सकते हो कि जो वात है उस वात को किसके, वात की अगर अपन बात करते हैं तो वात को जो है क्या बताया गया था, रज गुण से युक्त बताया गया था। लेकिन अगर पित्त की बात करते हैं तो पित्त को जो है क्या है, सत्व गुण से युक्त, जो है सत्व गुण की प्रधानता से युक्त बताया गया है। ठीक है। तो गाइज अगर पित्त की बात करें तो पित्त के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि शरीर में होने वाली जितने भी कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, मेटाबॉलिक के सारे प्रोसेस है जिसके अंतर्गत अगर अपन चाहे फिजिकल हो चाहे मतलब बायोफिजिकल जो है वो कोई भी रिएक्शन हो या फिर बायोकेमिकल रिएक्शन, ये सारी की सारी जो है किसके द्वारा होती है, पित्त के द्वारा होती है। एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से बात करें तो वो अग्नि के द्वारा होती है, लेकिन शरीर के अंदर पाए जाने वाले अग्नि ही क्या है, पित्त का एक रूप है, मतलब पित्त के द्वारा होने वाला एक काम है, एक कार्य है ना, पित्त का ही एक प्रकार है। जैसे कि अगर आपने सुना होगा कि जो मतलब जो आमाशय है उस आमाशय में होने वाले जो पाचन है उस पाचन के लिए कौन सा क्या होता है, पाचक पित्त होता है। उसी तरह से जो है वो वात के अंदर बात करते हैं समान वायु जो है वो होती है। ठीक है। तो इसी तरह से जो है मतलब एक तरह से पित्त जो है पित्त ही क्या कर रहा है, पाचन का काम कर रहा है। मतलब कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक फंक्शन जितने भी है उनको जो है वो बॉडी में कंप्लीट करने का काम कौन कर रहा है, एक तरह से पित्त कर रहा है। पित्त की क्रिया अव्यक्त है परंतु परिणाम व्यक्त है, क्योंकि पित्त चाहे अपने जो काम कर रहा है वो अव्यक्त रूप में कर रहा है, मतलब इसके द्वारा अपनी जो है वो डोमिनेंसी शो नहीं की जा रही कि मैं मतलब पित्त जो है दिखने में आपको दिख नहीं रहा, लेकिन जब आप शाम को खाना खाते हो और सुबह उठते हो तो आपका भोजन का जो है डाइजेशन हो जाता है। तो उस डाइजेशन के पीछे का रीज़न जो है वो क्या है, इस पित्त की उपस्थिति है। पित्त के द्वारा होने वाला कार्य, उसके द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है उस कार्य का परिणाम आपको व्यक्त में मिल रहा है, क्योंकि आपने भोजन लिया और भोजन के बाद सुबह तक उसका डाइजेशन हो गया। तो इस डाइजेशन के पीछे का जो रीज़न है, इस भोजन को उसके डाइजेशन, भोजन को पचा करके उसके परिणाम तक पहुँचाने के पीछे का जो रीज़न है वो कौन है, पित्त है। पित्त अपनी जो है परिणाम मतलब रिजल्ट के रूप में जो है व्यक्त कंडीशन को शो कर रहा है। पित्त के गुणों के विपरीत आहार विहार से पित्त का क्या होता है, प्रकोप शांत होता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है वात, पित्त और कफ। ठीक है। तो कफ के अगर गुणों की बात करते हैं तो गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिछला, श्लेष्म, प्रशमन, ये अंति विपरीत गुण है। मतलब यहाँ पे भी वही है कि गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिछल, श्लेष्मा, ये सारे के सारे जो है किसके, कफ के गुण जो है वो बताए गए हैं। अगर इन गुणों से के विपरीत गुणों से युक्त द्रव्य का सेवन किया जाता है तो उस कंडीशन में पित्त का क्या, उस स्थिति में कफ का क्या होता है, समन होता है। और अगर कफ के गुणों के समान ही कोई द्रव्य लिया जाता है, कफ के गुणों के समान ही गुणों वाला कोई द्रव्य लिया जाता है तो उसके द्वारा कफ के जो गुण है उनमें क्या की जाएगी, वृद्धि की जाएगी। अष्टांग हृदय में वाग्भट ने बताया कि स्निग्ध, शीतो, गुरुर्मंद, सलक्षण, मर्तस्न, स्थिर, कफ। स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, संलक्षण, स्त्री, ये सारे के सारे जो है कफ के क्या बताया, आचार्य वाग्भट ने भी अष्टांग हृदय के सूत्रीय स्थान में ये गुण बताया। संक्षेप में बात करते हैं तो भौतिक गुण जो है गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, स्थिर, पिछल हो गए। मानसिक गुण की अगर अपन बात करते हैं तो तम गुण की प्रधानता से युक्त बताया, मतलब वात को जो है रजगुण की प्रधानता से युक्त बताया है, पित्त को जो है वो सत्व गुण की प्रधानता से युक्त बताया, और मानसिक अगर कफ की बात करें तो तम गुण की प्रधानता से युक्त होता है। इसके बाद में जो गाइस दोषों के सामान्य क्रम है, इन दोषों के सामान्य क्रम से रिलेटेड जो वीडियो है उसका वीडियो है वो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आप यहाँ से आप जो है चैनल में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जो है वो आई बटन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें जो दोषों, वात, पित्त, कफ तीनों उनके सामान्य क्रमों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है, समझाया गया है आपको। ठीक है। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी जो है प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, और
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।